नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा उत्सव के ऊपर आने वाले पर्व होलिका दहन एवं रंग उत्सव वसंत उत्सव के ऊपर। होलिका और दीपावली, होली और दीपावली दो विशेष पर्व हैं हमारे भारतीय परंपराओं के, हमारे सनातन परंपराओं के। एक पर्व के अंदर देव को आगमन के लिए पूजा की जाती है और एक पर्व के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का दहन करके रंग मनाने की, जीवन में उत्साह प्रकट करने की प्रार्थना की जाती है। एक पर्व नवरात्रि के उपरांत आता है और एक पर्व के उपरांत नवरात्रि आती है। दीपावली नवरात्रि पूर्ण होने के उपरांत फिर जनमानस द्वारा उत्साहित होके परिवार के साथ प्रसन्नता का आदान प्रदान करने का पर्व है। एवं होली का एक घर के अंदर, वातावरण के अंदर जाने में अनजाने में जो नकारात्मक शक्ति, ऊर्जा, अवसाद, उन्माद, तमस इकट्ठा हो चुका है, उसको दहन करके एवं उसके उपरांत रंग बना के, रंगोत्सव, रंग बना के और धीरे धीरे आने वाली ऋतु के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए, क्योंकि ग्रीष्म काल धीरे धीरे बढ़ेगा, तो उसके लिए जो शरद ऋतु से हम ग्रीष्म की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अपने भौतिक शरीर को एक प्रकार से पहले से उसकी तैयारी, प्रिपरेशन करने के लिए इस पर्व से पूर्व नवरात्रि का पर्व भी साथ ही मनाया जाता है, चैत्र नवरात्रि। अभी शरद ऋतु बीती है। वैसे तो इस बार महामारी के कारण से सब अस्त व्यस्त रहा, किंतु शरद ऋतु के अंदर शारीरिक प्रवृत्ति भोजन के प्रति उन्मत्त रहती है और भोजन शरीर भोजन को ग्रहण करने के लिए बहुत ही सकारात्मक सहयोग प्रदान करता है। किंतु ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो हमने भोजन अपने देह के अंदर, शरीर के अंदर, तन के अंदर समा लिया है, उसको किस प्रकार से समाहित किया जाए और आने वाले समय के लिए अपने आप को सुदृढ़, मजबूत, शक्तिशाली बना के रखा जाए, ये इसी का पर्व का प्रतीक है। 28 मार्च 2021 फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा रविवार का दिन, और स्वाभाविक रूप से इस दिन उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र ही उदित है। चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे और भद्रा दोपहर 1:51 तक लगी रहेगी। अर्थात 28 मार्च को होलिका पूजन के दो खंड आते हैं। एक पहला खंड होलिका पूजन, हमारे गृह लक्ष्मी, माताएं, बहनें, परिवार के सभी सदस्य होलिका पूजन करने जाते हैं। दूसरा खंड रात्रि काल में जब होलिका दहन होता है। तो पहला खंड होलिका पूजन का 1:51 के बाद भारतीय समय के अनुसार 1:51 जब भद्रा समाप्ति हो जाए, उसके बाद होलिका पूजन माँ होलिका से आशीर्वाद लेके आना चाहिए और मन के अंदर जो तमस है, जो
कुंठाएं, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा जाने अनजाने में बस गई है, उसको वहाँ पर छोड़ के आ जाना चाहिए। दूसरा, इसी का खंड रात्रिकालीन में रहेगा। मूलतः तो शास्त्र ये कहता है कि संध्या काल जब सूर्य अस्त हो जाएंगे तो उसके बाद कभी भी होलिका दहन किया जा सकता है। समय, भौगोलिक परिस्थितियां, देश, काल, वातावरण के अनुसार अपने अपने स्थान पे अपने अपने अनुसार होलिका दहन किया जाता है। भारतीय समय के अनुसार 6:33 के बाद संध्या काल के अंदर होलिका दहन किया जा सकता है। और बहुत ज़्यादा उसमें विशेष मुहूर्त निकालेंगे तो बहुत सारे मुहूर्त बन के आ जाएंगे। संध्या काल के बाद कभी भी 6:33 भारतीय समय अनुसार दिल्ली के अंशों के अनुसार होलिका दहन किया जा सकता है। एक एवं हो सकता है संक्रमण काल के कारण से शासन की दिशा निर्देशों के अनुसार बहुत ज़्यादा सामूहिक रूप से ये कार्यक्रम ना मना पाएँ, तो अपने घर के अंदर ही माँ होलिका का ध्यान करके आप अपने घर के अंदर भी इसका पूजन कर सकते हैं। विधि किस प्रकार रहेगी? थोड़े से राई के दाने लीजिए, पीली सरसों के दाने लीजिए, थोड़ा सा लोबान लीजिए और पूरे घर के अंदर से इसको घुमाकर आपके हमारे घर के बाहर जो आंगन है उसके अंदर या जहाँ अग्नि का कार्य होता है, अर्थात जहाँ चूल्हा स्टोव लगा हुआ है उसके ऊपर बहुत सूक्ष्म मात्रा में इसको रख के वहाँ पे जला लीजिए और माँ होलिका से आशीर्वाद लें कि इस वर्ष कि जिन कारणों से आप बाहर नहीं जाके होलिका दहन के अंदर सम्मिलित हो सकते, उसके लिए क्षमा याचना मांगिए और घर में रह के ही माँ होलिका का ध्यान करके इस पर्व को सुखद अनुभूति के साथ घर में रह के भी मनाया जा सकता है। अगले दिन सोमवार के दिन 29 मार्च 2021 ये रंगोत्सव कहा जाता है। इसको धुलैंडी, रंगोत्सव, वसंतोत्सव भी कहा जाता है। इसी दिन गणगौर पूजाएं आरंभ हो जाती है, किंतु जैसे पहले ही कहा, महामारी काल के कारण से इस समय बहुत ज़्यादा संक्रमण दोबारा से ना फैल जाए, इसके कारण से घर में रह के ही अपना व्यवस्थाओं को करें। जितना हो सके उतना संक्रमण से बचने के लिए ज़्यादा लोग सम्मिलित ना हो, अत्यधिक एक दूसरे के साथ किसी प्रकार का ऐसा व्यवहार ना किया जाए जिससे कि हमारे कारण से कोई दूसरा और दूसरे के कारण से हम और हमारे परिवार में संक्रमण हो जाए। इस प्रकार इसका अर्थ निकला 28 मार्च 2021 फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रविवार के दिन 1:51 दोपहर के बाद होलिका जहाँ पे अपने स्थान पे लगाई गई हो भारतीय परंपराओं के अनुसार, वहाँ जाके उसके अंदर आप पूजन कर सकते हैं। पुनः घर आके अपने घर के अंदर भी आप इस पूजन को एक स्वास्तिक बना के और उसके ऊपर भी पूजन कर सकते हैं। किंतु होलिका दहन का महत्व रात संध्या काल 6:33 के बाद बताया गया है। होलिका दहन के लिए राई के दाने, लोबान लेके अपने घर के अंदर से उसको घुमाइए और अपने बालकनी के आसपास थोड़ी सी सूक्ष्म मात्रा में उसको आप दहन कर सकते हैं अपने आसपास के नियमों के अनुसार। चाहें तो थोड़ा बहुत अपने घर के चूल्हे के ऊपर भी तवा रख के उसको जला सकते हैं, अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए। एवं अगले दिन 29 मार्च 2021 को धुलैंडी का पर्व रहेगा, रंगोत्सव रहेगा, वसंतोत्सव रहेगा। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों के ऊपर थोड़ा गुलाल लगाइए और फिर उसके बाद अपनी कुल देवी को
एवं कुल देवता को गुलाल अर्पित कीजिए और रंगोत्सव घर में रह के सुरक्षा से मनाइए। होलिका पर्व के ऊपर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत सूक्ष्म उपाय है, जीवन के अंदर बहुत लाभकारी रहता है, घर के अंदर से नकारात्मक शक्तियों का दहन कर देता है और परिवार के अंदर सुख समृद्धि प्रगति लेके आता है। धन्यवाद, खुश रहिए। प्रणाम आपको होलिका पर्व की, होली की, रंगोत्सव की, वसंतोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम, खुश रहिए।